हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक विकास के संदर्भ में या शारीरिक विकास के अंतर्गत अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अर्थात छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास हेतु अध्यापक किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है जिससे उनका स्वस्थ शारीरिक विकास हो, यानी शरीर के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं का व्यवस्थित रूप से विकास हो सके। इसके लिए क्या करना है, अध्यापक की क्या भूमिका है। अगर हम पहली बात देखें अध्यापक की क्या भूमिका है, पहला देखते हैं पोषण। पोषण का तात्पर्य है शरीर को पुष्ट करने के लिए आवश्यक तत्वों को बताना, जानकारी देना। जब अध्यापक शरीर के लिए आवश्यक तत्वों का यानी पोषण का जानकारी देता है, बताता है, समझाता है, उनको याद कराता है, उनको हर चीज के महत्व के बारे में बताता है, तब क्या करते हैं बालक जो है संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, यानी संतुलित आहार के प्रति वो सतर्क हो जाएंगे, जिससे वो संतुलित आहार के लिए अपना भोजन प्राप्त करेंगे। संतुलित आहार जब वो प्राप्त करेंगे या प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो जिसके फलस्वरूप उनको शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि जो भी जरूरत होती है आवश्यक तत्व तो वो पर्याप्त रूप से मिलते रहेंगे। तो शरीर का जो है, शरीर के अंग उपांगों का, शरीर के अंतः और बहिर्स्रावी ग्रंथि, शरीर के तंत्रिका, तंत्र इत्यादि सभी का जो है व्यवस्थित विकास होगा। इस प्रकार से अध्यापक की है भूमिका होती है कि अध्यापक जो है पोषण के बारे में संयुक्त रूप से जानकारी दे, उनको स्वस्थ और संतुलित भोजन लेने के लिए प्रोत्साहित करे। दूसरा अगर देखते हैं तो अध्यापक स्वच्छता को यदि बढ़ावा देता है, यानी विद्यालय में और घर में, अगर विद्यालय और घर दोनों परिस्थितियों में छात्र छात्राओं को स्वच्छता को यदि बढ़ावा देता है तो उनका शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। कैसे? जैसे अगर स्वच्छ जल पिएंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, भोजन स्वच्छ ग्रहण करेंगे तो भी बीमार कम पड़ेंगे, उनका शरीर जो है मतलब संतुलित होते हुए विकास करने में स्वच्छ वस्त्र ग्रहण करेंगे तो भी वो कम बीमार पड़ेंगे। यानी स्वच्छता का आंतरिक और बाह्य प्रभाव को वह बताता है। स्वच्छता यानी सही व्यवहार करने पर वो रिस्पेक्ट, मान सम्मान जो भी कुछ प्राप्त होता है शरीर को या सही क्रिया के कारण से, तो उससे भी बालक या छात्र छात्राएं क्या होते हैं अपने शरीर को और अच्छे ढंग से व्यवस्थित सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उसी तरह से कार्य है वायु, अगर स्वच्छ वायु लेते हैं तो कम बीमार पड़ेगा, इन्फेक्शन कम होगा। शौच का मतलब हुआ समय से शौच करना और समय से स्नान करना इत्यादि जो गतिविधियां हैं, अगर स्वच्छता को ध्यान में रख करके छात्रा जो है अगर उसको अपनाते हैं तो उनका क्या होता है संतुलित शारीरिक विकास होता है, यानी उनका स्वास्थ्य सही रहता है। जब स्वास्थ्य सही है तो उनका जो है विकास भी क्या होगा, शारीरिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। और तीसरा देखते हैं नियमित व्यायाम। अध्यापक क्या करता है छात्र छात्राओं को जो है शारीरिक विकास के लिए नियमित व्यायाम को प्रोत्साहन दे। जैसे व्यायाम होता है तो शरीर के अंग उपांग, शरीर के तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रूप से स्वस्थ आकार और सुडौल स्वरूप ले लेते हैं। तो ये होता है क्या, जब अध्यापक क्या करता है जब नियमित व्यायाम को उनको सिखाता है, यानी खेल कूद डेली कराना, पीटी कराना, दौड़ कराना, नृत्य, संगीत, योग से जो है आंतरिक अंगों काफी स्वस्थ होते हैं। ध्यान कराने का मतलब जो है, ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन अगर कराने का तात्पर्य हो, किसी कार्य को जिम्मेदारी से सहजता से करने की प्रवृत्ति का उदय हो जाता है। अभ्यास से जो है जैसे प्रशिक्षण है, अभ्यास से क्या होता है उनके कार्य करने की शैली में गति आती है। इन सबका प्रभाव शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है। जैसे संगीत है, मस्तिष्क को एकदम फ्री कर देगा, यानी स्वतंत्र कर देगा, अच्छा बना देगा, जिससे कारण से वो शारीरिक अनुक्रिया हो या मानसिक अनुक्रिया हो अच्छा करेगा। तो जो नियमित व्यायाम है उससे, व्यायाम को करने से हमारा शरीर स्वस्थ आकार, स्वस्थ स्वरूप और स्वस्थ व्यवहार करने में सफल होता है। यानी ऐसे कहा जाए कि वो शरीर के जो अंग उपांग है व्यायाम के माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, मांसपेशियों में शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से शक्ति का विकास या शरीर के अंदर ऊर्जा का संचय और विकास दोनों बढ़ जाता है। यह जो है अध्यापक जो है इसके माध्यम से, नियमित व्यायाम के माध्यम से भी उनके शारीरिक विकास को, शारीरिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है यानी व्यवस्थित बना सकता है। चौथा देखिए तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। अध्यापक जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई कला है, कोई कौशल है, कला कौशल का विकास उसके अंदर कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है उसका शरीर उस कला के अनुरूप ढल जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। उसी तरह से सामाजिक कार्यक्रम में यदि वो सक्रियता दिखाता है
या सहयोग दिखाता है या समाज के प्रति या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति वो श्रम करता है, उसका त्याग करता है, तो उससे क्या होता है, उसके शरीर के प्रति जो है एक रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। उस शरीर के प्रति रिस्पेक्ट की भावना जब सबके अंदर उत्पन्न हो जाती है या उससे वह आय, नृत्य संगीत इत्यादि के माध्यम से वह आय प्राप्त करने लगता है, तो समाज में और उसके संस्कार की पद्धतियों में क्या होता है, एक जो है एक नया स्वरूप, एक व्यवस्थित स्वरूप, एक प्रभावशाली स्वरूप देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, छात्र छात्राएं क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं अपने शरीर के माध्यम से सही व्यवहार, सही संदेश, सही और सामाजिक क्रियाकलाप युक्त व्यवहार करने के लिए। इससे क्या होता है, एक प्रकार से इसको अगर देखा जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसको शारीरिक रूप से मनोवैज्ञानिक, शरीर के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तैयार करते हैं। उसके शरीर को किस प्रकार से तैयार करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है, तैयार करते हैं, जिससे वह अपने शरीर के प्रति एक आत्मसम्मान, एक रिस्पेक्ट की भावना जागृत होती है, जिससे वह और ध्यान रखते हुए अपने शारीरिक विकास करता है। पांचवा अगर देखें तो उचित आदतों का विकास। अध्यापक क्या करता है कि छात्र छात्राओं को या अधिगमकर्ता को जो है उचित आदतों का अगर विकास कर देता है तो उसका शारीरिक विकास और अच्छा से होता है। जैसे डेली व्यायाम कराता है तो अच्छी आदत है, प्रशिक्षण को या ट्रेनिंग दे रहा है तो उससे भी क्या होता है, शरीर प्रभावित होता है। संयम का मतलब होता है नियंत्रित होकर के व्यवहार करना, शरीर को नियंत्रण में रखते हुए व्यवहार करना। स्नान समय से करना, ये भी अच्छा था। शिक्षा अध्ययन करना भी, स्वच्छता रखना, पोषण युक्त भोजन करना, जितनी अच्छी बातें हैं जो शरीर से संबंधित है, अगर उचित आदतों का अभ्यास, आदत का अगर अध्यापक उसको अभ्यास में धीरे धीरे ला देता है तो वह चीजें उसके संस्कार में उतर जाती हैं, उसके स्वभाव में उतर जाती हैं, जो उसको जीवन पर्यंत शारीरिक विकास या शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक और महत्वपूर्ण योगदान देती रहती हैं। इस प्रकार से अध्यापक क्या करता है, उचित आदतों का क्या करता है, विकास कर देता है, जिससे उसके वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों परिस्थितियों में उसके शरीर पर अनुकूल असर पड़ता है। यानी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन। इस प्रकार से वह जो है उसका हमेशा लाभ उठाता रहता है। आगे चलते हैं, छठा अगर देखते हैं, पुरस्कार एवं दंड। यानी अध्यापक क्या करता है कि शारीरिक विकास हेतु छात्रों को पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। कैसे? अध्यापक देखता है कि जो छात्र अनुशासन युक्त यानी नियम में रहते हुए सही अनुक्रिया करता है, चाहे व्यायाम का हो, चाहे नाटक का हो, चाहे खेल का हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें अनुशासन के नियमों का सही ढंग से शारीरिक रूप से व्यवहार अगर प्रदर्शित करता है, उसको पुरस्कार मिलता है, यानी पुरस्कार देता है, सम्मान देता है, ये सब देता है। तो जो छात्र क्या होते हैं, सही अनुक्रिया के माध्यम से वो अपने शारीरिक रूप से भी वो अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करता है। और वही अगर वह गलत अनुक्रिया यानी अनुशासनहीन नियम को तोड़ करके मनमाना व्यवहार करता है तो अध्यापक उसे दंड दे करके क्या करता है, इस प्रकार से दंड देता है उसके शरीर के अंग क्षतग्रस्त न हो, बल्कि उस प्रकार से वह दंड देता है कि वह जो अध्यापक छात्र छात्रा जो है सही शारीरिक अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित हो, यानी अपना बॉडी लैंग्वेज या शैली जिसको कहते हैं, शारीरिक शैली, वह सही ढंग से प्रदर्शित करे। इस प्रकार से अगर इसको हम कहें कि एक प्रकार से मुद्रा का मतलब होता है सही ढंग से, सही मुद्रा का मतलब शरीर का स्वस्थ रूप से, जैसे स्वस्थ ढंग से चलना, स्वस्थ ढंग से दौड़ना, स्वस्थ ढंग से उठना, स्वस्थ ढंग से बैठना, स्वस्थ ढंग से आदर सम्मान करना, स्वस्थ ढंग से हाव भाव प्रदर्शित करना, उसको क्या कहते हैं, शारीरिक मुद्रा कहते हैं। तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से वह एक प्रकार से सभ्यता युक्त सही बॉडी लैंग्वेज का विकास करता है। सभ्यता युक्त सही बॉडी लैंग्वेज यानी सभ्यता के साथ शरीर का उचित हाव भाव प्रदर्शित कराने के लिए अध्यापक क्या करता है, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से वह सही अनुक्रिया पर वो उसको प्रोत्साहन और प्रेरणा देता है, गलत अनुक्रिया पर उसे सुरक्षात्मक रूप से दंड देते हुए, नियंत्रित करते हुए उसको सही अनुक्रिया कराने के लिए प्रेरित भी करता है। आप समझ गए होंगे कि शारीरिक विकास के माध्यम से अध्यापक जो है इन विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके शारीरिक विकास का यानी बॉडी लैंग्वेज का और शरीर के विभिन्न अंग उपांगों का इस प्रकार से विकास करता है कि वो अपने जीवन में स्वस्थ और सुखी रहे और हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए सुखीमय जीवन जी सके। इस प्रकार से अध्यापक जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत छात्रों के जीवन में अपनी भूमिका अदा करता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।